नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में हथियारबंद नकाबपोश चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश। बांसवाड़ा में भारी बारिश से कागदी डैम का जलस्तर बढ़ा, 5 गेट खोले गए, माही डैम पर भी अलर्ट। शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 6 वाहनों के साथ 11 लोगों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रतलाम रोड और गौशाला इलाके में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। धारदार हथियारों से लैस नकाबपोश युवकों का गिरोह इलाके में चोरी की नीयत से लगातार सक्रिय है। उनकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह गिरोह रात के समय इलाके में घूमता है और कई बार हथियारों सहित देखा गया है। लगातार वारदातों से लोगों में डर है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज में नजर आए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। बांसवाड़ा शहर के रतलाम रोड और गौशाला क्षेत्र में इन दिनों रात का सन्नाटा डर में तब्दील हो चुका है। एक हथियारबंद नकाबपोश गिरोह जो चोरी की नीयत से लगातार इलाके में सक्रिय है। हाल ही में इन युवकों की हरकतें एक घर के बाहर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ये युवक धारदार हथियार लेकर चुपचाप गलियों में घूमते हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है। बीते कुछ दिनों से 4 से 5 नकाबपोश युवकों को कई बार हथियारों के साथ क्षेत्र में देखा जा चुका है। लोगों में इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि यदि समय रहते पुलिस ने इन पर लगाम नहीं लगाई तो कोई बड़ी आपराधिक घटना हो सकती है। इलाके में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरह से ये गिरोह हथियारों से लैस होकर घूम रहा है वह बेहद खतरनाक संकेत है। लोगों का कहना है कि पुलिस की रात्रि गश्त या तो नाम मात्र की है या पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। अब स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे संदिग्धों को पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब जलाशयों पर देखने को मिला है। मंगलवार को कागदी डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर प्रशासन ने एहतियातन डैम के 5 गेट खोल दिए हैं। 2 गेट 1-1 मीटर और 3 गेट 1.5-1.5 मीटर तक खोले गए हैं, जिससे करीब 5200 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पानी का तेज बहाव देखने पर बड़ी संख्या में लोग डैम पर पहुंचे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। उधर माही डैम का जलस्तर भी बढ़ रहा है और यदि बारिश यूं ही जारी रही तो उसके गेट भी खोले जा सकते हैं। बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश अब जलाशयों के स्तर पर भी असर दिखाने लगी है। मंगलवार को कागदी डैम का जलस्तर अचानक बढ़ने पर प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए डैम के 5 गेट खोल दिए हैं। जानकारी के अनुसार इनमें से 2 गेट 1-1 मीटर तक और 3 गेट 1.5-1.5 मीटर तक खोले गए हैं। इस दौरान करीब 5200 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है ताकि डैम पर दबाव कम किया जा सके। गेट खुलने के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी डैम पर पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने डैम के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। बैरिकेडिंग लगाई गई और पुलिस व आपदा प्रबंधन की टीम लगाकर निगरानी कर रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जिले के अन्य जलाशयों विशेष रूप से माही डैम के गेट भी कभी भी खोले जा सकते हैं। इससे निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। निचले क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा कस्बे में सोमवार को बीती रात चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए 70,000 से 1 लाख रुपए तक के मोबाइल चुरा लिए। मुख्य बाजार स्थित प्रजापति मोबाइल शॉप में चोर रात करीब 1 बजे ताला तोड़कर घुसे और अलग अलग कंपनियों के महंगे एंड्रॉइड फोन चोरी कर ले गए। दुकानदार तरुणेश प्रजापति ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है और मोबाइल के EMI नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। कस्बे की प्रजापति मोबाइल शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया और महंगे एंड्रॉइड मोबाइलों पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार तरुणेश प्रजापति ने बताया कि रात करीब 1 बजे अज्ञात चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे। पहले उन्होंने लोहे के सरिये से बाहर का ताला तोड़ा और फिर
इंटरलॉक सिस्टम को भी तोड़कर अंदर दाखिल हुए। दुकान के अंदर घुसते ही चोरों ने अलग अलग कंपनियों के काउंटर पर रखे करीब 9 महंगे मोबाइल फोन उठा लिए। इन मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 70,000 से 1 लाख रुपए तक बताई जा रही है। पीड़ित दुकानदार ने तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए चोरी किए हुए मोबाइलों के EMI नंबर भी पुलिस को सौंप दिए हैं। घटना के बाद दुकान के अंदर बिखरा पड़ा सामान साफ तौर पर बताता है कि चोरों ने पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। थानाधिकारी ने बताया कि आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकान में लगभग 1 से 3 बजे के बीच में चोरी हुई मेरे मोबाइलों की। कम से कम 80,000 लाख रुपए के आसपास मोबाइल ले गए दुकान से। थाने वगैरह में दी है, तो उसका संज्ञान लेने के लिए वो थाने वगैरह पे आएंगे, तो अभी तक तो वो आएंगे पर आएंगे। डूंगरपुर शहर में शराब पीकर उत्पात मचाने वालों और सार्वजनिक जगहों पर कानून तोड़ने वालों पर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान में कुल 11 असामाजिक तत्वों को पकड़ा गया और 6 वाहनों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई शहर के पुराने बस स्टैंड, नया स्टैंड, साबेला बाईपास, बर्ड सेंचुरी रिंग रोड और बलवाड़ा क्षेत्र में की गई। पुलिस का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शराब पीकर वाहन चलाने वाले या सड़कों पर हंगामा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी को लेकर सोमवार शाम को डूंगरपुर कोतवाली पुलिस ने शराब पीकर सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाने और वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम ने शहर के पुराने बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, साबेला बाईपास, बर्ड सेंचुरी रिंग रोड और बलवाड़ा की आम सड़कों पर दबिश दी। इस दौरान कुल 6 वाहन, जिनमें एक कार और एक टेम्पो भी शामिल है, उसे जब्त किया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर शांति भंग करने वाले 11 लोगों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ पुलिस एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की गई। प्रतापगढ़ जिले के अड़नौत उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में जर्जर हालात में चल रहे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया है। मंगलवार को उपखंड अधिकारी काजल मीणा ने खरखड़ा, नांगदी, देवलड़ी और नोगावा सहित अन्य पंचायतों के इन भवनों का निरीक्षण कर तत्काल प्रभाव से वैकल्पिक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुछ भवन बेहद जर्जर पाए गए, जिनसे बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। प्रतापगढ़ जिले के अड़नौत उपखंड क्षेत्र में जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सतर्क हो गया है। मंगलवार को उपखंड अधिकारी काजल मीणा ने खुद क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वे खरखड़ा, नांगदी, देवलड़ी और नोगावा सहित कई पंचायतों में पहुंची, जहां कई विद्यालय भवन और आंगनबाड़ी केंद्र बेहद खतरनाक हालत में संचालित पाए गए। इन भवनों की हालत इतनी खराब थी कि किसी भी समय हादसा हो सकता था। कुछ भवनों की छतों में दरारें थी तो कहीं दीवारें जर्जर हो चुकी थी। बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई उन्हीं कमरों में चल रही थी। इसको देखते हुए उपखंड अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इन भवनों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने और बच्चों को जोखिम से बाहर निकालने के निर्देश दिए। SDM काजल मीणा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं चलेगी। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश कुमार जैन की उपस्थिति में अधिकारियों को निर्देश किया कि सभी जर्जर भवनों पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाए और तारबंदी की जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग जल्द ही वैकल्पिक भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि शिक्षण कार्य बाधित न हो। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में हथियारबंद नकाबपोश चोरों का गिरोह हुआ सक्रिय, CCTV में कैद हुआ बदमाश। बांसवाड़ा में भारी बारिश से कागदी डैम का जलस्तर बढ़ा, 5 गेट खोले गए, माही डैम पर भी अलर्ट। शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 6 वाहनों के साथ 11 लोगों को किया गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।